राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। आज यज्ञ और आह्वान की महत्ता को दर्शाया जाएगा। शुरू करो। हमारा सौभाग्य है, हमने भारत भूमि पे जन्म लिया। ये ऋषि मुनियों की धरती है। ये बालपन से हमारे ऋषि मुनियों ने, महर्षियों ने, पूर्वजों ने संस्कारों के माध्यम से सीखी, लेकिन हमें यज्ञ से जोड़ रखा है। यज्ञ के महत्व को समय समय पर हमें समझाने का प्रयास किया है। हमें बताया जाता है कि वेद हमारे धर्म ग्रंथ है, हमारे जीवन के उपयोगी ज्ञान विज्ञान वेद शास्त्रों से भरे पड़े हैं। उसमें यज्ञ के बारे में पूरा वर्णन है। वैदिक ऋषियों ने मानव मात्र के लिए 5 महायज्ञ की नित्य प्रति करने का विधान बताया है। हवन यज्ञ उनमें से एक है। हवन यज्ञ यानी प्रतिदिन होने वाला यज्ञ। प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए। आधुनिक युग में बदली हुई परिस्थितियों में इसकी उपयोगिता और आवश्यकता क्या है? प्राय लोग इसकी शंका करते हैं। वैसे भी प्रत्येक कार्य करने के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। निष्प्रयोजन कार्य करते हैं वो बुद्धिमान नहीं है। वो जो बुद्धिमान नहीं है वो कहते हैं, आखिर घी जैसी महंगी वस्तु अग्नि में फूकने का क्या प्रयोजन? हमारा कथन है कि हवन यज्ञ भी निष्प्रयोजन नहीं है, इसके पीछे भी एक प्रयोजन है, उद्देश्य है। यही समझने की आवश्यकता है। यज्ञ क्यों करने चाहिए? यज्ञ से हवन यज्ञ जरूर करने चाहिए। हर देश में किसी न किसी रूप में यज्ञ जरूर होता है, चाहे उसकी विधि अलग अलग हो, कैसे भी हो, लेकिन यज्ञ जरूर किया जाता है। हमारा कोई भी कार्य बिना यज्ञ हवन के पूरा नहीं होता है। यज्ञ क्यों करें? व्यर्थ में घी क्यों फूकें? इन मंत्रों से क्या लाभ है? संविदा आदि का प्रयोग क्यों करें? ऐसी बातें की जाती हैं, लेकिन हमें यज्ञ के महत्व को जानना चाहिए। हमें यदि अंधेरे से बचना है तो बिजली है, बल्ब नहीं लगाएंगे तो रोशनी कैसे होगी? मानसिक शांति चाहते हैं, मानव के पास जो कुछ भी है उसे परमार्थ में बांटो, यज्ञ करो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें वायु, जल, अन्न आदि की आवश्यकता होती है। प्रकाश देने वाला सूर्य ना हो तो शीतलता, अन्न, औषधि आदि में जीवन शक्ति डालने वाला, रस भरने वाला चंद्रमा ना हो, बादल ना हो, वर्षा ना हो, ऋतु की अनुकूलता ना हो, वृक्ष ना हो, फल फूल ना हो, तो हमारा जीवन कैसे चल सकता है? यज्ञ करने से ये सारी चीजें शुद्ध होती हैं। शुद्ध होने से हमारा जीवन शुद्ध होता है। ये दूषित होंगे तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। आजकल ये गौ के अभाव की स्थिति बनती जा रही है। अतः इस यज्ञ के माध्यम से जड़ देवताओं को शुद्ध करो, शुद्ध स्वस्थ रहने का आशीष देंगे। और सभी जड़ देवताओं का मुख अग्नि है। अग्नि में डाले हुए पदार्थ विज्ञान के अनुसार कभी नष्ट नहीं होते, रूपांतरित होकर सूक्ष्म होकर लाखों गुना शक्ति देते हैं। सूक्ष्म होकर अंतरिक्ष में फैल जाते हैं, व्यापक हो जाते हैं। अंतरिक्ष व धूलोक में पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। जो पदार्थ अग्नि में डाला जाता है वह सूक्ष्म रूप से धारण करके कल्याणकारी हो जाता है। जैसे चीनी के थोड़े से दाने अग्नि में डाल दिए जाएं तो भयंकर रोग, टीबी की बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जायफल, गूगल, लौंग ये सामग्री के रूप में मिलाकर डाली जाए तो मच्छरों का प्रकोप शांत हो जाता है। यज्ञ के पश्चात अग्नि जब कोलों की आग रह जाए तो उसमें नीम की पत्ती, तुलसी के पत्ते डालने पर जो धुआं होगा उससे विषाणु नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार मुनक्का, किशमिश आदि फलों को सामग्री में प्रयोग करने से टाइफाइड के कीटाणु 6 मिनट में, अन्य रोगों के कीटाणु 2 घंटे में नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ का इतना फायदा है। आजकल कारखाने, मिल, फैक्ट्री, रेल से निकलने वाले जहरीले गैस थोड़े से लाभ के लिए हम सहन कर रहे हैं। बहुत अधिक लाभ पहुंचाने वाले यज्ञ क्यों ना करें? यज्ञ से सारे कीटाणु नष्ट होते हैं। यज्ञाग्नि में ऐसे ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं जिससे वाष्प सघन होकर बरसते हैं, वर्षा होती है। और यज्ञ के माध्यम से सारे विश्व की आसुरी विचारों का दमन होता है। जो आसुरी विचार होते हैं उनका दमन होता है। जो अशांति फैली हुई है वो शांति होती है। इसका मूल उद्देश्य है जलवायु को शुद्ध करना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा अग्नि जलाकर घृत एवं सामग्री कर ली जाती है, किंतु यज्ञ का प्रयोग भौतिक ही नहीं आध्यात्मिक भी है। भौतिक लाभों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। उनका संकेत संक्षिप्त रूप से कर रहा हूँ। जैसे मंत्र के
शुरू में ओम का उच्चारण होता है। ओम प्राकृतिक पदार्थों का मूल परमेश्वर है। हमारे पास जो धन, बल, विद्या, उत्पादक, रक्षक, धारक, स्वामी परमेश्वर है, वो ओम है। मंत्र के अंत में स्वाहा वह हमें प्रेरणा देता है कि हमें सुनाने अच्छा मन रहे, प्रिय बोले, उत्तम वस्तु का दान करें, ज्ञान मन में जैसा हो वैसा बोले। यज्ञ कुंड में घी और सामग्री की आहुति डालने पर हर बार एक छोटा सा शब्द निकलता है, इदन मम, अर्थात ये मेरा नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वह सब परमेश्वर का है। इस प्रकार अग्नि हमें संकेत करती है, हमें प्रेरणा देती है कि ऊपर को उठ कर इशारा करती है। जीवन में ऊपर को उठना चाहिए, ये कर्तव्य है हमारा। मुख्य रूप से अग्नि के 3 गुण हैं, प्रकाश, ताप और गति। इन तीनों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एक मुट्ठी भर अनाज बोते हैं तो अनाज को धरती माँ एक गठरी बनाकर लौटा देती है। जब एक गठरी भरकर अनाज बोते हैं, धरती माँ बोरी बनाकर लौटा देती है। इसलिए अपनी दिनचर्या में, दैनिक व्यवहार में यज्ञ रूपी महानतम श्रेष्ठतम कार्य को अपनाएं और परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के समक्ष उत्पन्न भावना को अपने हृदय में पलवित होकर पुरुषार्थी बने। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। राम राम जी से।